जय हिंद। आज की इस क्लास में हम समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। तो देखिए, समावेशी शिक्षा पहले भी हम अपनी क्लास में करा चुके हैं। अब आज इसके जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको कराने चल रहे हैं। तो जो यहाँ से जो कि कई बार देखेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके, चाहे सी टेट हो, रीट हो या फिर यूपी टेट हो, प्रश्न बने ही हैं। अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, समावेशी शिक्षा का आशय है उस शिक्षा प्रणाली से जिसमें एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे साथ बैठ कर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और यह जो शिक्षा होती है समावेशी शिक्षा, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा की प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। पहले समावेशी शिक्षा की जो परिकल्पना थी वो सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन जब आधुनिक समय में हर शिक्षक इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहता है, इसलिए समावेशी शिक्षा को अब बढ़ाया गया है, मतलब उसका विस्तार रूप दिया गया है। देखिए, समावेशी शिक्षा एक एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हैं। तो इसकी जो समावेशी शिक्षा की जो शुरुआत हुई, इसकी जो जड़ है वो कनाडा और कहाँ से, अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। अब प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा जो है विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। कहने का मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे हैं, आप उनको अलग करके नहीं पढ़ा सकते, ताकि उनके अंदर हीन भावना ना पनपे, इसलिए एक ही साथ पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का भी अधिकार है, जैसे खेलना कूदना या अन्य स्कूल की एक्टिविटी, उन सब में विकलांग बच्चों को प्रतिभाग करने का, पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। तो देखिए, अब दल शिक्षण पद्धति द्वारा सामान्य व्यवहार में आने वाली समावेशी प्रथाएं। अब इसमें समावेशी प्रथाएं क्या क्या आती हैं दल शिक्षण पद्धति में। तो एक ऐसा सहयोग, एक ऐसा मॉडल एक शिक्षक देता है जो दूसरे प्रशिक्षित शिक्षक के विशेष छात्र की आवश्यकता और कक्षा को सुव्यवस्थित रखने में सहयोग करती है। कहने का मतलब एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है शिक्षक जो विकलांग या दिव्यांग या फिर असहाय बच्चे हैं, उनके लिए एक मॉडल के रूप में होता है, जो उनकी सहायता करती है, उनकी सुव्यवस्थित रूप से सहयोग प्रदान करता है। एक शिक्षा एक निरीक्षण, एक शिक्षा एक निरीक्षण। कहने का मतलब एक शिक्षा देता है, दूसरे छात्र उसका निरीक्षण करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। फिर स्थिर और घूर्णन, इसमें कक्षा को अनेक भागों में जो हम बांट देते हैं। मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है और दूसरा शिक्षक जो है दूसरे दलों पर इसकी जांच करता है, कि निगरानी रखता है कि क्या क्या सीख रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं। फिर अगली बात कही है समांतर शिक्षा। इसमें क्या होता है कि इसमें आधी कक्षा को मुख्य शिक्षक तथा आधी कक्षा को विशिष्ट शिक्षा प्राप्त शिक्षक जो है शिक्षा देता है। इन दोनों समूहों को एक साथ एक जैसा पाठ पढ़ाया जाता है। फिर वैकल्पिक शिक्षा की बात भी इसमें कही गई है समावेशी शिक्षा में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है मुख्य शिक्षक अधिक पाठों को पढ़ाता है, जबकि विशिष्ट शिक्षक छोटे छोटे समूह को जो है पढ़ाता है, छोटे छोटे समूह बना करके पाठ को पढ़ाता है। समूह शिक्षक में क्या है कि यह एक पारंपरिक शिक्षा पद्धति है, इसमें दोनों शिक्षक योजना बनाकर शिक्षा देते हैं। यह काफ़ी सफल शिक्षक पद्धति भी है, जो काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। फिर जिन्हें अत्यधिक आवश्यकता होती है, उनमें कौन कौन से बच्चे होते हैं जिन्हें समावेशी शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे बच्चे जिनको अधिक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है, जिनके साथ उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं होता, अथवा जिनके परिवारों में गरीबी या किसी कारण से उन्हें त्याग दिया हो, जैसे किशोर न्याय बच्चों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2002 बनाया गया था। तो उसमें जो है देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास का प्रावधान था, जिसमें दत्तक मतलब गोद लिया पुत्र, पोषण, देख रेख नियोजन भी शामिल होता है। तो ये चीज़ें उसमें होती हैं। फिर है कि कुछ बच्चे विभिन्न कारणों से अपने माता पिता को खो देते हैं, जैसे कि गरीबी की वजह से या विकलांगता की वजह से या बीमारी की वजह से या माता पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की वजह से या कारावास की वजह से या कहीं दूसरी जगह प्रवास की वजह से या फिर सशस्त्र विवाद के कारण उनमें अलगाव हो जाता है। तो ऐसे बच्चों की जो संख्या है वो बहुत अधिक है, जिनके माता पिता में से एक अथवा या दोनों जीवित नहीं हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या है कि अभिभावक की ज़रूरत पड़ती है। तो अभिभावक की देखरेख के अभाव में ऐसे बच्चे जो है
उत्पीड़न, शोषण, उपेक्षा, उच्च जोखिम भरी ज़िंदगी जीते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चों को जो है जीवन में बहुत कठिनाई आती है। जीवित रहने के लिए उनके द्वारा किया जाने वाला संघर्ष उन्हें अपराध जैसा लगने लगता है। उन्हें कानूनी परिणाम झेलने भी पड़ते हैं। तो इन सब से बचने के लिए जो है ऐसे बच्चों को जो है समावेशी शिक्षा की विशेष आवश्यकता होती है। या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है या जिनके माता पिता ने अपराध किया है, गांव में कलंक के रूप में देखे जाते हैं या सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, तो उनका जीवन क्या होता है, अत्यंत कष्टकर हो जाता है। या फिर शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, या फिर परिवार, समुदाय या समाज के लिए बोझ बनते हैं, या फिर उन्हें कोई कोसता है, उनका उत्पीड़न करता है, उनकी उपेक्षा करता है, उनसे हिंसा करता है। तो ऐसे बच्चों को जो है समावेशी शिक्षा की विशेष ज़रूरत होती है। जैसे कि कर्नाटक के बागलकोट जिले के दिव्यांगर विश्वेश्वर मंदिर में मनाए गए महोत्सव के दौरान छोटे छोटे बच्चों को 30 फीट ऊंचे मंदिर की छत से नीचे जो है फेंक दिया गया था। तो एक प्रकार से उनकी उपेक्षा की गई थी। तो ऐसे में जो है वो मतलब उनके मन में तरह तरह की भावनाएं जो है उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से वो गलत कृत्य करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी समावेशी शिक्षा देने की ज़रूरत महसूस की गई है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे।